इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 20 ऐतिहासिक पुस्तक एवं उनके लेखकों की जानकारियां। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आइए जानते हैं टॉप 20 ऐतिहासिक पुस्तक एवं उनके लेखकों की जानकारियां। दोस्तों, यहाँ हम पहला पुस्तक रामायण को ले रहे हैं। रामायण नामक ग्रंथ या पुस्तक के रचनाकार या लेखक महर्षि वाल्मीकि जी है। यह पुस्तक रामकथा के विषय पर आधारित है। रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रामायण को अनुमानित 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है महाभारत। महाभारत नामक ग्रंथ या पुस्तक के रचनाकार या लेखक महर्षि वेदव्यास जी है। यह पुस्तक युद्ध, धर्म एवं राजनीति के विषय पर आधारित है। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत को अनुमानित 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता @ श्रीमद् भागवत गीता नामक ग्रंथ या पुस्तक के रचनाकार या लेखक महर्षि वेदव्यास जी है। यह पुस्तक ज्ञान, कर्म एवं भक्ति के विषय पर आधारित है। श्रीमद् भागवत गीता को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत गीता को अनुमानित 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को विष्णुगुप्त चाणक्य जी ने लिखा है। यह पुस्तक राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के विषय पर आधारित है। अर्थशास्त्र को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अर्थशास्त्र नामक इस पुस्तक को चाणक्य ने अनुमानित 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है कामसूत्र। कामसूत्र नामक पुस्तक को वात्सायन जी ने लिखा है। इस पुस्तक में काम शास्त्र ज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। कामसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कामसूत्र नामक इस पुस्तक को वात्सायन जी ने अनुमानित 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है रामचरितमानस। रामचरितमानस नामक पुस्तक को तुलसीदास जी ने लिखा है। इस पुस्तक में राम कथा का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस नामक इस पुस्तक को तुलसीदास जी ने अनुमानित 16वीं शताब्दी में लिखा था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है पद्मावत। पद्मावत नामक पुस्तक को मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत नामक इस पुस्तक को मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अनुमानित 16वीं शताब्दी में लिखा था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है बीजक। बीजक नामक पुस्तक को संत कबीर दास जी ने लिखा है। इस पुस्तक में निर्गुण भक्ति कविताओं का वर्णन किया गया है। बीजक को हिंदी के शब्दों के साथ सदुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी भाषा में लिखा गया है। बीजक नामक इस पुस्तक को संत कबीर दास जी ने अनुमानित 15वीं शताब्दी में लिखा था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक को विभिन्न सिख गुरुओं ने लिखा है। इस पुस्तक का विषय वस्तु सिख धर्म के लिए पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुमुखी भाषा में लिखा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब नामक इस पुस्तक को विभिन्न सिख गुरुओं ने अनुमानित 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य में लिखा था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है अकबरनामा। अकबरनामा नामक पुस्तक को अबुल फजल ने लिखा है। इस पुस्तक का विषय वस्तु अकबर के शासनकाल का इतिहास है। अकबरनामा को फारसी भाषा में लिखा गया है। अकबरनामा नामक इस पुस्तक को अबुल फजल ने अनुमानित 16वीं शताब्दी में लिखा था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है वेद, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद नामक 4 वेद शामिल है। इस पुस्तक को कई ऋषियों ने मिलकर लिखा है। इस पुस्तक का विषय वस्तु धर्म, दर्शन एवं यज्ञ विधि का ज्ञान है। इन 4 वेदों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इन 4 वेदों को विभिन्न ऋषियों ने अनुमानित 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में लिखा था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है उपनिषद।
उपनिषद नामक पुस्तक को विभिन्न ऋषि मंडल ने लिखा है। इस पुस्तक का विषय वस्तु, दर्शन, आत्मा और ब्रह्मांड के ज्ञान का वर्णन है। उपनिषद नामक पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उपनिषद को अनुमानित 800 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है रघुवंशम। रघुवंशम नामक पुस्तक को कालिदास जी ने लिखा है। इस पुस्तक का विषय वस्तु, राम के राजवंश की कहानी का वर्णन है। रघुवंशम नामक पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रघुवंशम को अनुमानित 100 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है बाइबिल। बाइबिल नामक पुस्तक को ईसा मसीह के शिष्यों ने लिखा है। इस पुस्तक का विषय वस्तु, यीशु मसीह एवं ईसाई धर्म के लिए धार्मिक ग्रंथ में वर्णन है। बाइबिल नामक पुस्तक को इब्रानी, अरामी एवं ग्रीक भाषा में लिखा गया है। बाइबिल को अनुमानित 1400 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है कुरान। कुरान नामक पुस्तक को फरिश्ते जिब्रील ने लिखा है। इस पुस्तक का विषय वस्तु, इस्लाम धर्म के लिए धार्मिक उपदेशों का वर्णन है। कुरान नामक पुस्तक को अरबी भाषा में लिखा गया है। कुरान को अनुमानित 610 ईसा पूर्व से लेकर 632 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है तोरह। तोरह नामक पुस्तक को मूसा ने लिखा है। इस पुस्तक का विषय वस्तु, यहूदी धर्म के लिए धार्मिक उपदेशों का वर्णन है। तोरह नामक पुस्तक को हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तोरह को अनुमानित 1312 ईसा पूर्व से लेकर 1272 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है जेंद आवेश्ता। जेंद आवेश्ता नामक पुस्तक को पैगंबर जरथुस्त्र ने लिखा है। इस पुस्तक का विषय वस्तु, पारसी धर्म के लिए धार्मिक उपदेशों का वर्णन है। जेंद आवेश्ता नामक पुस्तक को अवस्थाई भाषा में लिखा गया है। जेंद आवेश्ता को अनुमानित 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है कुमार संभव। कुमार संभव नामक पुस्तक को कालिदास जी ने लिखा है। इस पुस्तक का विषय वस्तु, शिव और पार्वती के विवाह की कहानी का वर्णन है। कुमार संभव नामक पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कुमार संभव को अनुमानित 100 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है गीत गोविंद। गीत गोविंद नामक पुस्तक को जयदेव जी ने लिखा है। इस पुस्तक का विषय वस्तु, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है। गीत गोविंद नामक पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गीत गोविंद को अनुमानित 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले पुस्तक के बारे में जानते हैं। अगला पुस्तक है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित नामक पुस्तक को अश्वघोष जी ने लिखा है। इस पुस्तक का विषय वस्तु, बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक की घटनाओं का वर्णन है। बुद्ध चरित नामक पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बुद्ध चरित को अनुमानित 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस प्रकार दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना टॉप 20 ऐतिहासिक पुस्तक एवं उनके लेखकों की जानकारियां। आशा है आपको यह जानकारी जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह जानकारी पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल में प्रत्येक विषय में रोचक और विशेष जानकारियां लगातार अपलोड किया जाता है। हमारे आने वाले नवीन वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल नॉलेज ऑल इन वन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।